आज जो अपना टॉपिक है वो है सर्कल। मैंने कल बताया था आपको सर्कल के बारे में, आपकी व्यापक इक्वेशन जो है बता दी थी, और मैं उसके बारे में अब आज आपको कुछ नया बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे सर्कल से संबंधित है कि हमारा वृत्त वास्तविक कब होता है और सर्कल जो है हमारा काल्पनिक कब होता है और हमारा सर्कल कब नहीं बनता है। ठीक, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो देखो सब ये जो है सर्कल हमारा एक्चुअल में डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है नियत दूरी पर। तो और नियत दूरी हमारी क्या है, वो है हमारी आर। जो सर्कल हमारा है वो डिपेंड किस पे करता है, नियत दूरी पे डिपेंड करता है, और नियत दूरी हमारी क्या है, वो है आर। अगर हमें आर, देखो जो हमारा, देखो क्लियर ध्यान से समझना, जो आर है अगर पॉजिटिव होगा आर, तो हमें कंफर्म है कि हमारा सर्कल बन जाएगा। और वहीं हमारा जब आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, इट मीन्स हमारा सर्कल प्रदर्शित वो केवल एक बिंदु को प्रदर्शित करेगा, ना कि किसी सर्कल को। ठीक है ना, जो हमारा जैसे कि ये भी 0 हो जाए तो केवल एक पॉइंट को, जैसे 0,0 मान लो, तो केवल ये हमारा किसको प्रदर्शित करेगा, केवल एक पॉइंट को। लेकिन वहीं इसकी वैल्यू जब माइनस में हो जाए तब हमारा वृत्त कैसा बनेगा, तब हमारा वृत्त बनेगा काल्पनिक। और देखो जरा ये कैसे बनता है, मैं आपको लिख दूं कि जब भी सब डिपेंड करता है हमारा g² प्लस f² माइनस c की वैल्यू पर। किस पर, ये सब हमारा इस पर वैल्यू पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारी त्रिज्या है। यही तो त्रिज्या मैंने अभी आपको बताई थी, मैंने कल आपको बताई थी कि नहीं बताई थी, यही ठीक कल बताया था ना मैंने आपको इसके बारे में। तो वही है ये g² प्लस f² माइनस c। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर हम इसका मान निकालते हैं, अगर हम, देखो सुनो ध्यान से समझना, मैं पॉइंट्स आपको लिखा रहा हूँ। अगर यही हमारा when the g² प्लस f² माइनस c इज इक्वल टू 0, तो जब ये हमारा g² प्लस f² माइनस c हमारा जब 0 के बराबर होगा, तब ये क्या दिखाई दे, तब ये क्या बताएगा, तो हमारा जो समीकरण होगा, तो समीकरण हमारा क्या होगा, तो समीकरण बिंदु को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, एक बिंदु को दिखाएगा। ठीक है, तो समीकरण हमारे एक बिंदु को दिखाएगा। और वहीं g², देखो पॉइंट्स लिखते जाना, ये पॉइंट में बता दिया, सॉरी 2 पॉइंट में बता रहा हूँ, वो गलती से 1 2 3 हो गया, दिमाग में 3 चला गया सीधे सीधे। g² प्लस f² माइनस c, और जब हमारा g² प्लस f² माइनस c, यहाँ पर जैसे माना कि ये हमारी वैल्यू 0 से छोटी निकली, तब हमारा जो वृत्त होगा, जो वृत्त का समीकरण होगा, क्योंकि समीकरण ही दिया होगा, हमें उससे पहचानना है कि हमारा वृत्त काल्पनिक है या वो बोल दे काल्पनिक वृत्त है, जो भी है, कि कैसे आप समझेंगे कि हमारा कब सर्कल हमारा कब काल्पनिक होगा और कब वास्तविक होगा, या कब हमारे एक बिंदु को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो समीकरण हमारा किसे दिखाएगा, तो हमारा समीकरण दिखाएगा कि ये एक काल्पनिक वृत्त है। क्या दिखाएगा, ये एक काल्पनिक, चलो काल्पनिक, तो समीकरण एक काल्पनिक वृत्त को दिखाएगा। ठीक है, और ये हमारा एक बिंदु को दिखाएगा। अब आती है बात पॉजिटिव की, व्हेन द वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, जब हमारी 0 से वैल्यू g² प्लस f² माइनस c की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, जब हमारी g² प्लस f² माइनस c की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तब हमारा वृत्त जो है वास्तविक कहलाएगा। तब हमारा वृत्त एक वास्तविक वृत्त को दिखाएगा। कब दिखाएगा, जब हमारा g² प्लस f² माइनस c की वैल्यू जो रहेगी वो 0 से बड़ी होगी, तब वास्तविक वृत्त होगा। और जब वैल्यू हमारी छोटी होगी 0 से, तो काल्पनिक वृत्त होगा। और जब हमारी वैल्यू 0 की इक्वल होगी, तब हमारा कौन सा वृत्त होगा, तब हमारा वृत्त होगा नहीं, वो बिंदु दिखाएगा व्हेन द इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा सोचो, आप खुद भी जानते हो, जब हमारा g² प्लस f² माइनस c कोई वैल्यू जैसे निकली इसकी हमारी
मानो रूट के अंदर 10 आया, रूट के अंदर 10 आया, तो हमारी ये त्रिज्या तो निकल सकती है कि हाँ भाई इसका तो वृत्त बन सकता है कि इट इज़ द रियल वैल्यू ना, इट इज़ द रियल वैल्यू। बट वहीं इसकी वैल्यू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 0 से कम होगी, 0 से कम होगी ना, जैसे कि माना हमारा ये निकला हुआ है, तो हमारा क्या होगा, तो ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर है। तुम भी जानते हो कि ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर है कि हम लोग पहले माइनस आई यहाँ से वो आई निकालिया करते थे, आप लोगों ने लास्ट में पढ़ा होगा। तो ये हमारा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, नरी। तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी वैल्यू, इट मीन्स हमारा जो है, जब इमेजिनरी वैल्यू ही इमेजिनरी है दैट मीन जो हमारा वर्थ होगा वो भी काल्पनिक ही होगा। और जब 0 के इक्वल होगी ऐसी की वैल्यू, तो हमारा ये एक बिंदु को दिखाएगा। इट मीन्स कोई वृत्त बनने की संभावना ही नहीं है, वहाँ एक पॉइंट ही है। क्लियर, ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आई थिंक पूरा ही क्लियर हुआ होगा, समझ में सारा आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन दिया हो, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ हो कोई 2x² प्लस 2y² प्लस 8x प्लस 16y प्लस 2 बराबर 0। अब आप लोग कहोगे कि सर वहाँ तो हमारे पास केवल x² y² था, यहाँ पर 2 दे रखा है, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, अब एक और बात, यहीं से आप एक और बात ध्यान रखो। अगर हमारी यहाँ वैल्यू अलग अलग दी होगी, जैसे कि यहाँ x नहीं दिया हो, x का कोफिशिएंट नहीं दिया है, y का दिया हुआ है, या फिर हमें यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है, इसका मतलब क्लियर होता है कि हमारा वृत्त यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक, क्योंकि हमारे जो x² के जो हमारा वृत्त का समीकरण होता है वो क्लियर है, वो हमारा तभी रिप्रेजेंट होगा जब हमारा x² प्लस y² सिंपली लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है इट मीन्स वो हमारा सर्किल नहीं है। जब उसके कोफिशिएंट हमारे अलग अलग होंगे x² y² के, वहाँ हमारा जो वृत्त नहीं बन पाएगा। लेकिन वृत्त हमारा वृत्त क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ से आपको हम करेंगे क्या, x² के और y² कोफिशिएंट को उठाने के लिए करेंगे क्या, देखो सेम कोफिशिएंट है, इट मीन्स हम डिवाइड कर दें अगर 2 से, डिवाइडेड बाई 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, x² मिल जाएगा प्लस y² मिल जाएगा। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x मिलेगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8y मिलेगा, और यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा। इट मीन्स हमारा ये इक्वेशन अब कुछ कुछ उसके जैसा दिख रहा है। अब हमें एक्चुअल में देखना ये है कि हमारा जो ये सर्किल काल्पनिक है या वास्तविक है। अभी वो बोले कि ये बताएं आप कि ये जो वृत्त है वो काल्पनिक है या वास्तविक, या ये बिंदु है या फिर मतलब, तो ये हम कैसे निकालेंगे, सिंपली ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम 4x का जो अपना व्यापक इक्वेशन था उसको यहाँ रखेंगे। पहले तो 2gx प्लस 2hy प्लस fy प्लस c बराबर 0। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब तुलना इसकी इससे करेंगे तो 2g इक्वल टू 4, इट मीन्स हमें g की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो g की वैल्यू हमारी ये निकल आई। अब हमें चाहिए f की वैल्यू, तो 2f को कंपेयर किसके साथ करेंगे, 8 के साथ। इट मीन्स कितनी निकली हमारी, f इक्वल टू 4 निकल आई। और c का मान तो आपको पता ही है वो क्या है, हमारा 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा जो इक्वेशन है उसे सॉल्व करेंगे। भाई हमें अब चाहिए क्या, हमें अब चाहिए इसके सेंटर्स। क्या चाहिए, अच्छा अभी तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा ये वृत्त जो है काल्पनिक है या वास्तविक है, या कोई बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें अभी तो ये चेक करना है। हालांकि पॉइंट्स की तो हमें फिर अगर आपको सेंटर इसके जानने हैं तो इसके सेंटर्स क्या रहेंगे, ध्यान रखना है आपको। माइनस का h माइनस का k होता है, उसी तरीके से हम क्या रखेंगे यहाँ पर, माइनस का 2 माइनस का 4 ही यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे इसके सेंटर रहे। अब हमें यहाँ निकालना क्या है, यहाँ निकालनी है हमको रेडियस। रेडियस निकालेंगे, रेडियस ही हमारी अगर छोटी या बड़ी होती है तब हम बता पाएंगे कि हमारा एक्चुअल में सर्किल है कैसा, काल्पनिक है या वास्तविक, या कोई बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ठीक है, जब हम यहाँ पर हमारे पास जो आर का फॉर्मूला था वो क्या था, g² प्लस f² माइनस c। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले इसमें मान लगाते हैं, माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर
माइनस सी मतलब 1, सी का मान 1 दिया हुआ है, भी नहीं ऊपर देखा ही आप लोगों ने। आगे देखते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 16 माइनस 1, इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 20 माइनस 1 इक्वल टू 19। देखो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, हमारा पॉजिटिव वैल्यू दी है। इट मीन्स जो हमारे जो व्रत होगा वो एक वास्तविक रियल व्रत होगा ना, रियल सर्किल होगा। और अगर यही माइनस की वैल्यू देता ये अंदर, तो हमारा क्या हो जाता, वो एक काल्पनिक व्रत होता। और यहाँ पर हमारा तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इट मीन्स हमारी जो रेडियस है वो क्या है, रूट के अंदर 19 यूनिट। ठीक, तो इट मीन्स जो हमारा व्रत रहेगा वो एक वास्तविक व्रत रहेगा। यहाँ तक का आपको क्लियर समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। ठीक, तो ऐसा करते हैं, अब जो हमने कल पढ़ा था और जो मैंने आज पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और उन्हें सॉल्व करके देखते हैं। देखो कल जैसे कि मैं अब एक एग्जांपल में लेके देखता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि हमें सेंटर दिया हुआ है, केंद्र दिया हुआ है, केंद्र के निर्देशांक दिए हैं क्या, -2,4। ठीक, ये हमें दिया है सेंटर। और रेडियस हमें दी हुई है 6। कितनी दी है, 6 दिया हुआ है हमें। रेडियस दी है 6 और सी दिया है, मतलब केंद्र दिया है, उस सेंटर दिया हुआ कितना, -2,4 दिया हुआ है। हम करेंगे, देखो हमें अब क्या क्या चाहिए, हमें देखो पॉइंट्स तो मिल गया सेंटर का, वही क्लियर है कि सी हमारा जो है वो सेंटर है, वो केंद्र यहाँ पर है। अब हमें जब इसका इक्वेशन बनाना होगा, सेंटर जब हमारा ये है तो आप समझ रहे होंगे कि सेंटर क्या होता है। अब तो ये हमारा सेंटर है, यही हमें दिया हुआ है, -2,4 दिया हुआ है। माना ये किसी बिंदु को यहाँ पर टच करता है, ये हमारा कौन सा बिंदु है, x, y। और इसने यही बोला है कि इन दोनों का हमें एक इक्वेशन बना के दो, है ना, समीकरण बनाना है हमको। अब इसका कोई दिक्कत नहीं है, जो फॉर्मूला अपना हमारा था उसी को यहाँ लगा देंगे हम। देखो ये हमें 6 दी है, 6 हमारी क्या है, वो ये 6 है हमारी, रेडियस हमारी 6 है, ये हमें 6 दिया हुआ है। तो जब हम इसको अपना फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। जो हमारा जनरल इक्वेशन था वो यही तो था, स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसी में हम जो है अब h का मान ये और k का मान ये यहाँ लगाएंगे, क्योंकि हमारे ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, ये वाले पॉइंट्स कौन से हैं, h, k ही तो हैं। ये तो मैंने आपको अब तक बता रहा हूँ, एक मिनट यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा h, k है, h, k की वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे। तो x माइनस वाई, सॉरी x माइनस एच, और माइनस एच क्या दिया हुआ है, माइनस का 2 दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो -2 लगा देंगे हम और इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस, प्लस y माइनस के का स्क्वायर, और के क्या है हमारा 4 है, तो ये तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और a हमारी क्या है, a हमारी ये है, यही a है और त्रिज्या से ही हम a कहते हैं। तो ये हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो -2 और माइनस बाहर दिया है, तो x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर। तो अब अगर हम चाहें तो या तो आप इसे पूरा सॉल्व कर दो, है ना, या तो पूरा सॉल्व कर दो करना चाहो तो, अदरवाइज इतना ही रहने दो। हमें तो केवल इसने एक व्यापक समीकरण में चेंज करने के लिए बोला था, तो वो मैंने चेंज कर दिया आपको, आपके इस सवाल को। और इसको अगर आगे सॉल्व करना चाहो तो इतना और लिख लो, क्या दिक्कत हो रही है। y माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 36, ये अपना एक इसका व्यापक इक्वेशन रहेगा। उसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के कंपैरिजन में हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब आप इस टाइप के भी सवाल कर सकते हैं। अभी बोल दे, जैसे कि एक सवाल और दिया है आपका, मुझे कोई क्वेश्चन दिया है कि जैसे कि दिया हो क्वेश्चन आपका कि x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 81। ये बोल रहा है कि इसके सेंटर्स बताइएगा और इसकी रेडियस बताइएगा। तो भाई जैसा दिख रहा है, कंपैरिजन हमें किसके साथ करना है, हमें कंपैरिजन करना है इस वाले इक्वेशन के साथ। x माइनस एच दिया हुआ है, यहाँ प्लस एच दिया हुआ, प्लस 5 दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी तरह कुछ संबंध वो बन रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो x का पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, -5 रहेगा।
क्योंकि तुलना हमें किसके साथ करनी है, इसके साथ करनी है ना। बराबर ए स्क्वायर, ये 81 दिया हुआ है, वैसे कुछ भी दिया हो हम तो उसे सॉल्व कर ही सकते हैं। अपने सवाल पे फोकस रखो, क्वेश्चन चाहे कुछ भी दिया हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, इट मीन्स आप सब कुछ कर सकते हो। जब मैंने आपका बेस इतना क्लियर कर दिया है तो आई थिंक अब कोई डाउट की संभावना नहीं बचती है। x माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर, एन इक्वल टू ए स्क्वायर। इस तो h बराबर क्या है हमारा, यहाँ से देखो h माइनस में है, यहाँ प्लस में दिया हुआ है, इट मीन्स h की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का 5 रहेगा, और k की वैल्यू क्या रहेगी इधर, और जो k का मान रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस का इस k है और इधर भी है, तो कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, k बराबर 6 मिलेगा। तो ये तो हमारे रहे सेंटर, यहाँ से सेंटर हमारा क्या निकला है, जो c निकला है वो है -5,6, और a स्क्वायर मतलब रेडियस, a स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर होता है इसका, तो और 9 का स्क्वायर मतलब हमारी रेडियस क्या हो जाएगी, वो 9 हो जाएगी, ठीक है ना। रेडियस हमारी 9 हो जाएगी यहाँ से 9 का स्क्वायर करके, और ये हमारे सेंटर से रहेंगे, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं यहीं पे साथ ही एग्जांपल ले लूँगा छोटा सा। एक बात देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50 दिया हुआ है क्वेश्चन आपको, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप पहले इस तरीके से चेंज करके देखेंगे, तो हम देखें क्या, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, ये तो देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो हमारा सेंटर, ये जो हमारा सर्किल है वो किस पर है, वो हमारा ओरिजिन पर है, मतलब हमारा किस पर है वो, इसको लिख देंगे 5√2 का स्क्वायर, और इसकी जो आर है वो क्या है 5√2 है, और जो इसके सेंटर हैं वो क्या है 0,0, इट मीन्स ये किस पर है, हमारा ओरिजिन पर है, ठीक है। ये इसका सेंटर और इसका रेडियस, इतना यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। मैं आगे की कुछ और एग्जांपल्स देख ले रहा हूँ जिससे कि आपको कुछ और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। जो मैंने आज समझाया है अब उसका एग्जांपल लेते हैं हम, जिससे कि आपको आज का भी टॉपिक थोड़ा क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से, ठीक। एक क्वेश्चन दिया है हमारा एक एग्जाम्पल में, मैंने एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ कुछ जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 18y प्लस 20 बराबर 0। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम चाहे एग्जाम्पल करें चाहे कुछ भी करें, आपको सब कुछ बस समझ में आना चाहिए क्लियरली कि हमारी ये चीज़ हमारी क्लियर है अच्छी तरीके से। बस आगे देखते हैं सवाल, हम इक्वेशन हमारा ये दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से हम जो है पहले क्या निकालेंगे, पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अपना इक्वेशन क्या था जनरल फार्मूला, वही यहाँ लगा देते हैं। वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट दे रखे हैं हमको ना, वो हमारे हमेशा इक्वल रहने चाहिए। सर्किल हमारा तभी बन सकता है जब हमारे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं वो हमारे इक्वल हों, क्योंकि अगर इक्वल नहीं है इट मीन्स हमें वो डिवाइड करके हम उन्हें इक्वल नहीं कर पाएंगे। अगर इक्वल हो जाएंगे तो हम उसको डिवाइड कर देंगे, उसको वहाँ से हटा देंगे और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिंपली मिल जाएगा, ठीक है। हमें कोफिशिएंट यहाँ पर 1 चाहिए होते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के, तभी हमारा सवाल सर्किल का जो है समीकरण सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका 2gx का अगर कंपेयर करें 8 के साथ में तो क्या मिलेगा, 2g बराबर 8 एंड g की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 4 मिलेगी, ठीक है। ये हमें मिल गई g की वैल्यू। आगे देखते हैं इसने पूछा क्या है, देखो सर्कल के सेंटर व रेडियस निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से निकाल देंगे हम लोग। h इक्वल टू देखो f निकालना है तो 2f की भी कंपेयर करेंगे हम किसके साथ, 18 के साथ, तो 18 2 9 जा 18, तो f की वैल्यू क्या निकली हमारी 9 निकली है। तो इसका मतलब जो हमारे इसका सेंटर रहेगा वो क्या रहेगा, देखो एफ जी की वैल्यू 4 है, एफ़ की वैल्यू 9 है, और मैंने आपको क्या बताया कि एच कॉमा जो के होता है वो क्या होता है माइनस का जी कॉमा माइनस का एफ होता है, और माइनस का जी मतलब माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 कॉमा माइनस का 9, ये हमारे इसके सेंटर रहेंगे, ठीक। ये तो बात रही इसके सेंटर की। और रेडियस का फॉर्मूला यहीं लगा देंगे, मैंने इसका एग्जांपल आपको वहीं कराया भी था साथ में, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर क्या है हमारा, जी हम
4 है ना, तो 4 लगा दो, चाहे कहीं से भी ले सकते हैं आप जी, क्योंकि माइनस का भी लगाएंगे तो भी हम स्क्वायर जब करेंगे तो हमें वो पॉजिटिव ही मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस सी हमारा क्या है, वो है 20, तो वो 20 हम यहाँ लगा देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम 16, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7 और 9 माइनस 20। ठीक है, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें रूट के अंदर 7 और 9 में से 2 गया 7, इसका स्क्वायर रूट होगा नहीं, तो इसकी जो त्रिज्या रहेगी वो क्या रहेगी, सो इट्स रेडियस इज √77 यूनिट। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा जो सर्किल है वो कैसा है, वो एक वास्तविक सर्किल है ना, वास्तविक वृत्त है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें कैसी मिली है, पॉजिटिव मिली है। ठीक, तो हमारी जो इसका सर्किल होगा वो कैसा होगा, वो वास्तविक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, यहाँ तक अब सब कुछ क्लियर होगा आई थिंक आप लोगों को, और जो भी इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और रह गए हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि हमारा इसका जो इससे हमें देखो मोटिवेशन मिलता है, आप लोग को पता ही है इस चीज़ के बारे में, तो कि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है कि आप